यूपी बनेगा ग्लोबल फुटवेयर लेदर हब, योगी सरकार की नई नीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी में नई फुटवेयर लेदर नीति लागू की गई है, जिसके तहत राज्य को डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल पर आधारित वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाया जाएगा। इस एकीकृत इकोसिस्टम से 22 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास और डिजाइन, अनुसंधान व प्रशिक्षण को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश दिए हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस, प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपी बरी, पूर्व एटीएस अफसर का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने यह फैसला सुनाया। वहीं महाराष्ट्र एटीएस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दावा किया कि उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था, ताकि भगवा आतंकवाद की धारणा बनाई जा सके। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना 7 अगस्त को जारी करने की घोषणा की है। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, 22 अगस्त को जांच होगी और 25 अगस्त तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव 9 दिसंबर को होगा और उसी शाम वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी का बड़ा दावा, वोटों की चोरी के सबूत मिले, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखेगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें वोटों की चोरी का शक हुआ। इसके बाद पार्टी ने 6 महीने तक जांच करवाई, जिसके नतीजों को राहुल ने एटम बम बताया। उन्होंने कहा कि जब ये खुलासा होगा तो चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार संसद में विरोध जता रहा है। भारत पर 25% टैरिफ, ट्रंप के फैसले पर भड़का रूस, कहा पश्चिमा भरोसे के लायक नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का आदेश दिया है, जबकि यूरोपीय संघ ने भारत की एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है। इन फैसलों पर रूस ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोवा ने कहा कि अमेरिका और ईयू अब भरोसे के लायक नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश भारत और रूस के संबंधों को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान शुरू, सीएम रेखा गुप्ता ने खुद उठाया झाड़ू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की शुरुआत करते हुए खुद झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर में सफाई की और वहां की गंदगी देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यहाँ साल भर में भी सफाई नहीं होती। अभियान का लक्ष्य है कि 1 महीने में दिल्ली की सफाई व्यवस्था की तस्वीर बदल दी जाए। भारत अमेरिका व्यापार तनाव बढ़ा, F-35 डील पर लगी ब्रेक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप ने भारत के ऊंचे आयात शुल्क को व्यापार असंतुलन का कारण बताया। जवाब में भारत अब अमेरिका से प्राकृतिक गैस, संचारण उपकरण और सोने की खरीद बढ़ाने पर विचार कर रहा है, ताकि व्यापार संतुलन सुधारा जा सके। इसी बीच भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद की डील फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है। लखनऊ में महंगी हुई प्रॉपर्टी, नए सर्किल रेट लागू, गोमती नगर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। 1 अगस्त से लखनऊ में नए डीएम सर्किल रेट लागू हो गए, जिससे जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो गया है। गोमती नगर में सर्किल रेट 30,500 से बढ़कर 33,000-77,000 प्रति वर्ग मीटर हो गया है। जानकीपुरम, इंदिरा नगर और महानगर जैसे इलाकों में भी रेट में 25% तक की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्किल रेट 15% तक बढ़ाए गए हैं। अब रजिस्ट्री कराना पहले से ज्यादा खर्चीला होगा। दिल्ली एनसीआर में भूकंप और रासायनिक खतरे से निपटने की मॉक ड्रिल, 18 जिलों में चला सुरक्षा चक्र अभ्यास। दिल्ली एनसीआर में भूकंप और रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए एक मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुरक्षा चक्र अभ्यास के तहत डीडीएमए, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने गुरुग्राम, दरियागंज समेत 55 से अधिक स्थानों पर मॉक ड्रिल की। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के 18 जिलों में हुई इस ड्रिल के दौरान सायरन और आपातकालीन वाहनों के हलचल ने लोगों का ध्यान खींचा। इसका उद्देश्य आपदा से निपटने की तैयारियों को परखना था। तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज, ओपीएस ने छोड़ा एनडीए दिनाकरन से हाथ मिलाने की अटकलें। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई वाले एआईएडीएमके कैडर राइट्स रिट्रीवल कमेटी ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया है। चर्चा है कि ओपीएस अब शशिकला के भतीजे और बागी नेता टीटीवी दिनाकरन को साथ ला सकते हैं, ताकि दक्षिणी तमिलनाडु में पकड़ मजबूत हो सके। खास बात यह रही कि एनडीए से नाता तोड़ने से पहले ओपीएस ने सीएम एमके स्टालिन संग मॉर्निंग वॉक पर मुलाकात की और फिर औपचारिक भेंट भी की।